Hey, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So जैसा कि आप सबको पता है कि DSSB की तरफ से PGT की वैकेंसीज आ चुकी हैं एंड अब है TGT की बारी. सो TGT का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा एंड आपका DSSB TGT नेचुरल साइंस की वैकेंसीज भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी. सो जल्द ही फिर इनका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी में जो है अभी से लग जाओ. और DSSB TGT नेचुरल साइंस ओरिएंटेड ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सिलेबस मैंने डिस्कस करा रखा है ऑलरेडी, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो. तो आज की वीडियो में ये एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने और इसका सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक दो कमेंट्स आ रहे थे मुझे और टेलीग्राम चैनल पे भी इसका सॉल्यूशन पूछा गया था, तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी. तो आज की वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे. तो आप अपना जो है आंसर मैच कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर क्या निकल रहा है. तो हमारा क्वेश्चन था, ये ग्राफ मैंने आप लोगों को दिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें मैंने आपसे पूछा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू. तो इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे. तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है मोशन को लेके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पहले कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करवा रखे हैं और ये न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था. सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर का जो हिस्सा होगा, जो डिस्टेंस आएगा हमारा वो होगा पॉजिटिव और नीचे का रिजल्ट जो आएगा वो होगा हमारा नेगेटिव. तो चलिए अब इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप. ये था हमारे पास ग्राफ, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. जो मेरे को एरियाज दिख रहे हैं मैंने सभी हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे A, B, C, D, देन M, E, देन F, फिर H, O, इधर I, G, इधर J, K, L. तो यहाँ तक ये सब मैंने हाईलाइट कर लिया है. अब यहाँ हमें निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए डिस्टेंस जो हमारा होता है वो होता है टोटल एरिया. यहाँ पे जितना टोटल एरिया कवर किया है इन्होंने, ये सारा पोर्शन जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ऊपर वाला ये वाला सारा पोर्शन और ये नीचे वाला ये सारा पोर्शन जो है हम ऐड कर देंगे निकाल के, तब हमारा आ जाएगा डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसी तरीके से ये सारा एरिया निकालेंगे, लेकिन जो ये ऊपर वाला एरिया हमारे पास आएगा इसमें से हम नीचे वाला एरिया ये वाला माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. तो चलिए देख लेते हैं एरिया मैंने कैसे कैसे निकाला है. तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो ABCD है हमारी, ये हमारी ट्रेपेजियम बन रही है. तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी होगी, BC एंड AD. तो BC कितनी है 2 - 1 एंड आपका AD कितना आएगा 0 से लेके 2 तक है तो 2. तो 1 + 2 इंटू में हाइट आपकी क्या आ जाएगी, दिस वन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ हम 2 पुट कर देंगे. तो इस तरीके से हमारा जो एरिया है वो क्या आ गया 3 यूनिट. ये हमारा ABCD का एरिया आ गया. ठीक इसी तरीके से उसके बाद हम यहाँ से उठाएंगे ये वाली ट्राइंगल, दिस वन, सॉरी ट्रेपेजियम बनेगी नेक्स्ट भी हमारी CDME, ये भी हमारी ट्रेपेजियम बनेगी. दिस वन एंड दिस वन पैरेलल साइड्स हो गई और ये आपकी हाइट बनेगी 3 - 2 करके 1 आपकी हाइट आ जाएगी. और पैरेलल साइड्स का सम कितना होगा 2 + 6. तो यहाँ से आप जो है नेक्स्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, तो आपके पास आएगा A2, मैंने मान लिया है इसको 4.
नेक्स्ट आपका इसी तरीके से है ट्राइंगल EFM। ट्राइंगल EFM इसमें देखिए कहाँ पे है, ये आपको नज़र आ रही होगी EFM। इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। सो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस आपका हो गया MF और हाइट आपकी हो गई ME। ये है 6 के कॉरस्पॉन्डिंग और ये है आपका 3 से 4 मतलब 1 यूनिट। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल A3 मान लिया हमने 3 यूनिट। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ट्रेपेजियम बनेगी GIOF, ये नीचे वाली GIOF, ये ट्रेपेजियम हमारे पास बनेगी। तो इसमें पैरेलल साइड्स हो गई OF एंड GI और हाइट इसमें हो जाएगी हमारे पास GH। तो वही फॉर्मूला पुट करके सेम हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसका एरिया आएगा 9 यूनिट। सिमिलरली लास्ट हमारे पास है रेक्टेंगल JKLO। सो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो इसकी लेंथ जब आप ग्राफ में देखोगे दैट इज 4 एंड ब्रेड्थ है 2, तो 4 2 ज़ा 8, एरिया आ गया हमारे पास 8 यूनिट। रेक्टेंगल JKLO, दिस वन JKLO, इसका एरिया हमारे पास आ गया। सो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एरिया हमारे पास आ गए टोटल। मैंने इनको A1 A2 A3 इस तरीके से डिनोट कर दिया है। तो जब आपका इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन सभी एरियाज को उठा के जोड़ दो। जोड़ के हमारे पास आंसर आएगा 27 यूनिट। और इसी तरीके से जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे तब हम क्या करेंगे, जो एरिया अबव एक्स एक्सिस था उसमें से एरिया बिलो एक्स एक्सिस माइनस कर देंगे। सो 18 में से 9 गए, 9 आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 9 और डिस्टेंस हमारे पास आएगा 27। तो इस तरीके से जो है हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था और ये हमारा करेक्ट आंसर है 27 एंड 9। तो आप इसमें देख लीजिएगा कहाँ पे आपकी गड़बड़ हो रही थी, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल मैंने डाला था आपकी जो प्रदीप की बुक है फिजिक्स की, उसमें ये MCQs दिए होते हैं लास्ट में हर एक चैप्टर के पीछे। तो यहाँ से मैंने ये न्यूमेरिकल उठाया था और ये आपका न्यूमेरिकल डाला था मैंने। तो अगर आप साइंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आप जो पीछे ये न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं इस तरीके से यहाँ से आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये था आपका सॉल्यूशन, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने कमेंट्स एंड डाउट्स पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।